तो ये उपसृष्टि है। तो उसके बारे में विस्तार से श्री परीक्षित महाराज ने जानने के लिए इच्छा प्रकट की। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो सृष्टि के प्रधान नायक ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, जिनका नाम ही दक्ष है, एक्सपर्ट, सृष्टि करने में जो एक्सपर्ट है, दक्ष मतलब तो एक्सपर्ट होता ना, उनका नाम ही ब्रह्मा जी ने दक्ष रखे क्योंकि सृष्टि कार्य में वो रियली दक्ष है, एक्सपर्ट है। तो उनको फिर दोबारा उनको दूसरे जन्म हुआ। ये बोलते स्वयंभुव कल्प में, जब सबसे प्रथम कल्प था स्वयंभुव मनवंतर में, उन्होंने दक्ष ने दक्षता दिखाई थी, खूब सृष्टि की थी, सारे देवासुर ब्राह्मण मनुष्य ये सब सृष्टि की थी। लेकिन इसी कल्प में थोड़ा गड़बड़ हो गया। उनके सन इन लॉ और उनके ज्वाई थे भगवान शंकर, उनके साथ झगड़ा हो गया। वो झगड़ा के नाते भारी समस्या हुआ यज्ञ में, ये सब डिटेल सुने होंगे, तृतीय स्कंद में बताया गया। जिस कारण से उनको शिव भगवान की जो राक्षस था वीरभद्र, उन्हें मर्डर कर डाला, गला काट करके डाला, सारे यज्ञ विध्वंस कर डाला, अब खत्म कर दिया। तो सारे जो ब्राह्मण थे, किसी का दाढ़ी खींच लिए, किसी का दांत खींच लिए, किसी का दांत खींच लिए, बड़े विरूप करके छोड़े सब ब्राह्मण पुरोहित। वो तो मर गया था, बाकी जो लोग बचे थे जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले यज्ञ हुआ था, आधा से आकर के गड़बड़ कर दिए, यज्ञ तो पूरा हो जाना चाहिए यज्ञ में। तो ब्रह्मा जी ने नहीं गए थे यज्ञ में क्योंकि शंकर का भाग नहीं था, जानते थे गड़बड़ होगा। तो उन्होंने फिर बोले कि चलो हम क्या करें। उन्होंने शंकर के साथ ऐसे व्यवहार किया, उनको अपमान किया, जिसके कारण से सब घटना हुआ है। सतीदाह हुआ था उसको। सती ने भगवान शंकर के अपमान के कारण आत्मबलि दे दी, आत्मदाह कर दी, और इस कारण शंकर को पूरा करना चाहिए। तो भगवान शंकर आए, उनके साथ ब्रह्मा जी पुरोहित ब्राह्मण सब आए। यज्ञ स्थली पर आकर देखे कि भैया है तो बुरी हाल है वहाँ का, टूट फूट, वहाँ टॉयलेट पे वो बुरी हाल करके रखे थे। तो सरकार नहीं था, म्यूनसिपैलिटी एक्टिव नहीं था, कौन सफाई करेगा। तो शंकर जी अपने स्टाफ को बुलाए, वो लोग सब काम में एक्सपर्ट होते हैं तो आकर के साफ सुथरा कर लिए, बिल्कुल साफ क्लीन कर दिए, साफ सुथरा हो गया, सब यज्ञ एरेना सजा दिए, सब कुछ। बोले यज्ञ यहाँ से फिर शुरू करते हैं। बोले यज्ञ शुरू करेंगे, यज्ञ करता मरा पड़ा है, जो यज्ञ को संकल्प करता है मुख्य, वो मर्डर करके डाल दिए उसको, मर पड़ा है, यज्ञ होगा कैसे कर्ता के बिना। ब्राह्मण बोले सबसे पहले कर्ता को, बोले कर्ता को उठाओ, ना उठाएंगे क्या, मरा हुआ है ना, हमें चिल्ला देंगे। भगवान शंकर सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते। बोले लाओ, कहाँ उसका डेड बॉडी, उनको चिल्लाते हैं। बोले डेड बॉडी तो पड़ा हुआ है लेकिन सर नहीं है उसका सर ही नहीं है। बोले सर नहीं तो कैसे जिलाऊं। बोले सर कहाँ गया ढूंढने। बोले हो सर कुछ आग में जला दिए। सर है क्या ढूंढने, कैसे आग में जला दिए सर को, सर ही नहीं है उसका। तो बोले सर नहीं तो कैसे केवल धड़ से यज्ञ करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, जिला तो मैं दूंगा उसको भी, लेकिन कोई सर लाओ। बोले जाओ आसपास में कोई एक जीव कोई सर लेकर का। तो ढूंढ कर देखे कि बकरी खड़ा था, बकरी के सर काट कर ले आए गए। और भगवान शंकर इतने एक्सपर्टीज है उनके पास, वो बकरी के सर को वो कई दिन से मरा पड़ा उसका धड़ उसके लगा कर कुछ जिला दिए। कोई ऑपरेशन थिएटर में जाना नहीं पड़ा, ओटी नहीं, एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वहीं पे ऑन द स्पॉट बड़े उनको जिला दिए। और उनको तो वहीं जिला दिए, वो बिल्कुल चेतना प्राप्त हुआ, शरीर बिल्कुल पुनर्जीवन प्राप्त हो गया। लेकिन एक ही गड़बड़ी था, क्या, उनके सर के जगह में बकरी के सर था। बकरी के सर, अगर बकरी की बात करने के लिए बोला जाए क्या बोलेगा, अहंग ममा, मैं यही तो करेगा। तो ज़्यादा बातचीत वो नहीं किया, केवल देखा कि उनके सामने शंकर जी खड़े थे, याद आ गया सब। जब चेतना वापस सारे याद आया, ये मेरे ज्वाई थे, उनके साथ बैर बांध कर क्रोध करके ये सब हुआ था, मैं मर्डर हुआ, तो क्षमा प्रार्थना किया। बकरी सिर वाला दक्ष ने
भगवान शंकर के चरण में पढ़ करके खूब क्षमा प्रार्थना किया, माफ कर दीजिए, ये कीजिए। तो भगवान ने, शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान दिए, ये स्थान अभी भी आप जाएंगे, कंखल करके जगह है हरिद्वार में, वहाँ दक्षेश्वर महादेव, दक्ष के ईश्वर है, दक्षेश्वर महादेव के दर्शन है, जहाँ अभी भी दक्ष ने छागल सिर में, वृक्ष सिर में, बकरी का सर लगा करके भगवान शंकर को उपासना कर रहा है। तो उनको सब, तो वहाँ से उपासना किए, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, सब हुए। तो भगवान विष्णु भी आ गए। पहले जगह में तो भगवान विष्णु के फोटो लगा कर रहा था, कलश लगा कर। यहाँ तो विष्णु साक्षात आए, ब्रह्मा आए, शंकर जी तो थे ही, त्रिदेवता के सामने भली भांति यज्ञ संपन्न हुआ, बढ़िया। वो ब्राह्मण लोग बोले कि हम तो यज्ञ करेंगे लेकिन हमारा दाढ़ी मूछ हाथ पैर दे दो। शंकर जी बोले एडजस्ट कर लो, चलेगा, कर लो यज्ञ। बोले आपके दांत नहीं, उसके दांत से खा लो, चुबा लो, आपके मूछ नहीं तो उसके तो जैसे तैसे करके यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होकर के सब अपना अपना विदा लेकर गए, सब खुशी होकर के। अब बहुत भारी यज्ञ सफलता हुआ, तो मीडिया वगैरह सब आए थे, सब फोटो फोटो खींच करके सब गए, सारे दुनिया फ्लैश आउट हुआ, यज्ञ दोबारा संपन्न हो गया शंकर जी की कृपा से। दक्ष प्रजापति राजा थे, तो उन्हें फिर प्रजापतियों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उन्हें घर में जा कर के रहे। तो उनके पास उनके पत्नी कोई नहीं आ रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, क्या हो गया, इतने दिन से मर गया था, दूसरा जन्म होकर आया, आ नहीं रहे। जो भी हो, रात में डिनर लेकर के सो गए। सुबह उठ के जब वो वॉशरूम गए थे, तो सामने शीशा लगा था, देखे, बोले ये क्या भाई हुआ हमारे, अभी तक तो सारा यज्ञ भगे होता, मीडिया के कितने फोटो फोटो खींच गया था, अपने को तो देखे नहीं थे, फोटो तो देखे नहीं थे। उनको नहीं पता था कि भैया मैं बकरी वाला हूँ बकरी के सर हूँ, मेरा राजा हूँ, बकरी के सर वाला। उनको पता नहीं था कि उनके पास इसलिए कोई नहीं आ रहे थे, फोटो खींचते थे साइड में थोड़ा दूर खड़ा होकर के। अब उनको इतने अपमान लगा बाथरूम के अंदर, बोले रे रे रे, इसीलिए मेरे पास कोई ना, इतने लज्जित हुए। बाथरूम से गामछा पहनकर निकल कर किसी को बोले नहीं, चुपचाप जंगल में चले गए और आए ही नहीं। कैसे आएंगे, बोले कितने भारी बदनाम मेरा कर दिया गया, रे 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 रे, बचा तो दिए, पुनर्जन्म तो लेकिन बकरी बना दिए। बहुत भारी लज्जित अपमानित होकर चले गए, जाकर घोर तप किए, कल्प तक तप किए, तपस्या करके अभी दूसरे कल्प में उन्होंने फिर पैदा होंगे। अभी ये जो कहानी बता रहे हैं, सृष्टि फिर कैसा हुआ, उन्हीं दक्ष से होगा। वो दक्ष से हंस गृह प्रार्थना भगवान से दोबारा वरदान प्राप्त करके करेंगे, लेकिन फिर भी अपराध न मुच्यते, फिर भी अपराध कुछ अंश रहे कोई इफेक्ट होगा। तो इस दक्ष के जो दोबारा जन्म होगा, उसको वर्णन प्रसंग में, वहीं से सृष्टि फिर दोबारा होगा सृष्टि, उसको वर्णन की शुरुआत करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी पहले का थोड़ा हिसाब बता करके प्रथम, दूसरे, तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में इस सृष्टि का शुरुआत का वर्णन करते हैं। जैसे दक्ष का दोबारा जन्म हुआ, कैसे दक्ष का जन्म हुआ, तब ये कहते हैं कि एक समय के बाद था। अब जो प्राचीन बरही थे, प्राचीन बरही से जो ध्रुव महाराज आदि का, उनका जो वंश परंपरा में जो आए थे अंतिम राजा, बड़े पराक्रमी प्रतापी राजा थे, राजा प्राचीन बरही से। उन्होंने यज्ञ कर रहे थे। राजा लोगों को यज्ञ करना बहुत आवश्यक कर्म है, वो करते हैं उनके जस वृद्धि करने के लिए। तो राजा प्राचीन बरही से इतने बड़े राजा थे, अनेकों यज्ञ किए, और वो यज्ञ में पशु बलि दिया जाता था। तो हजारों हजारों पशुओं को मार करके बलि दे रहे थे, बलि दे करके और यज्ञ संपन्न कर रहे थे, पूरा हो रहा था। तो नारद जी को वो पसंद नहीं आया, इतने सारे प्राणियों को वध कर रहे हैं। तो उन्होंने आकर के उनको समझाए। ये षष्ठ स्कंद में इसका आता है, नारद जी ने एक कहानी बताए उनको, आपने बना करके काल्पनिक कहानी, जिसका नाम पुरंजन उपाख्यान है। पुरंजन करके एक राजा था, पुर में गया, ऐसे सारे कहानी 2-3 अध्याय बता दिए, और फिर उनका सारांश बता दिया। राजा ने समझ गया पुरंजन मैं ही हूँ,
मैं ही बताऊँ ऐसे कर रहे। और उनको नारद जी ने देखा, बोले देखो तू जितने पशुओं को मारा ना, अब देखो सब वेट करके बैठे हैं, आपको जाना होगा नरक लोक में, सब वहीं आपको मारेंगे, बदला लेंगे। सचमुच जो जीव को मारते हैं मांस आदि खाने के लिए अपने जिह्वा लालसा में, ये शब्द के अर्थ है मांस, शब्द का अर्थ है माम स, माम मतलब मुझको, स मतलब ओ मुझको, मांस शब्द का अर्थ ही है ऐसा। मैं अभी इसको मार के खा रहा हूं, ओ मुझे मार के खाएगा, माम स, मुझे भी ओ इसी प्रकार खाएगा, मसला डाल करके बॉयल करके पीस करके खाएगा। तो ये तो खाने से पहले कमिटमेंट करके हम खाते हैं, लेकिन अर्थ मूर्ख है नहीं जानते हैं। मांस शब्द का अर्थ ही है मांस, मुझे ओ खाएगा। फिर तो नारद जी ने जब उनको देखा है कि ये सही लाइन करके खड़े हैं तुझे खाएंगे, वो तो बिल्कुल डर गया, बहुत घबरा गया। और उनको पुरंजन उपाख्यान सुनकर के पूरा समझ में आ गया आत्मज्ञान। बोले अब क्या करूं, अब क्या करूं। भली भांति समझ गया नारद जी के कथन को, इस आत्मज्ञान को समझ करके एक सेकंड लेट नहीं किया, तुरंत राज्य समृद्धि लक्ष्मी परिवार सब छोड़ करके, एडवांस छोड़ करके चला गया तप में। ये भी नहीं किया भैया जाने से पहले थोड़ा व्यवस्था कर लूं, कैसे सरकार चलेगा, कोई काम चलाओ, गवर्नमेंट, मेरे बेटे लोग गए हैं अभी तपस्या में, और आए उनके बेटे थे, 10 बेटे हुए थे उनके प्राचीन भविष्य के, उनको प्रजा उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया। तो लोग ने फिटनेस के लिए तपस्या करने गए थे। देखिए ये भागवत में कई जगह में वर्णन आता है, विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने के लिए भी तपस्या आवश्यक है। केवल तपस्या करके कोई सिद्धि नहीं है, तपस्या करके शादी करने के फिटनेस प्राप्त होता है। ऐसे बिना तपस्या में विवाह करेंगे तो वो भी बेकार। तो इसलिए उनको जो बोला गया, तो 10 प्राचीन बर्हिष्य के जो राजपुत्र थे रचिताओं ने, उनने तप करने के लिए गए। वो इतने बड़े योगी थे, वो बोले ऊपर से डिस्टर्ब होता है, सीधा समुद्र के अंदर चले गए, पानी के अंदर तपस्या करने के। समुद्र के अंदर जाकर तप किए थे उन्होंने। और उनको तो भेज दिया था 10 को 10 बेटों को तपस्या करने, मतलब बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया उनको पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करके आओ। और यहाँ नारद जी जो समझा दिए उनको, जब उनका आत्मज्ञान हो गया तो अपेक्षा भी नहीं किया कि बेटे आने दो मैं जाऊं, कि जब तक बेटे नहीं आए कोई मंत्री की किसी को एक टेम्पररी मैनेजमेंट संभाल के सरकार बना करके जाऊं, कुछ करूं व्यवस्था करके, नहीं। यही होता है जब सचमुच आत्मज्ञान किसको समझ में आ जाता है और समय के लिए अपेक्षा नहीं करता। अब क्या नहीं करता, जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे, धर्म राज्य था, कोई अप्रतिद्वंदी थे, राम राज्य की तरह राज्य था। जब उनको पता चला अर्जुन ने आए दुखी होकर के द्वारका से कि भगवान कृष्ण स्वधाम को चले गए हैं इस धराधाम से, बास उनने भी बहुत जल्दी चले गए। लेकिन उन्होंने तो जाने से पहले परीक्षित महाराज को सौंप कर राजा बना के गए। लेकिन यहाँ प्राचीन बर्हिष्य इतने जल्दी में थे, वो कोई अरेंजमेंट टेम्पररी भी की बेटों के आने को अपेक्षा नहीं किए, तुरंत बोले ना ना ना, बहुत पाप किया हूँ, बहुत पशु बलि किया हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ, और टाइम नहीं, इमीडिएट तपस्या करने चल पड़े। नारद जी बोले बहुत अच्छा है, अच्छा डोज मिला, इमीडिएट एक्शन हुआ। वो तो चले गए और उनके पुत्र लोग समुद्र में थे, तपस्या कर रहे थे और किसी को दायित्व नहीं दिए, तो अराजकता हो गया राज्य में, अराजकता हो गया राज्य में। राज्य का सरकार कोई शासन को कोई संभालने वाला नहीं था। तो राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, प्रजा के पोषण करे। सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षत्रिय आवश्यकता है, तो राजा क्षत्रिय होते हैं, सुरक्षा किसी कोई प्रोटेक्शन। और पोषण के लिए वैश्य कोटियों को देखे कि उन्होंने सफिशिएंट अन्न उत्पादन करे, भूमि से अन्न उत्पादन करे, और कृषि और गौ रक्षा, गौ सेवा करके प्रचुर परिमाण में दुग्ध जात पदार्थ हो। तो ये समाज के पोषण के लिए बहुत ही आवश्यकता है, कृषि और गौ रक्षा
और सुरक्षा, ये सरकार का काम होता है। सरकार या क्षत्रिय, सरकार क्षत्रिय होते हैं, पक्के क्षत्रिय सरकार होते हैं, तो हर प्रकार से रूलिंग, बड़े स्ट्रांग शासन करेंगे, कोई चोर उच्चे के उठने नहीं देंगे, बड़ी शक्ति से उनको दमन करेंगे, और कोई आसपास के राजा अटैक करेगा राज्य में, इनको कड़ी जवाब देते थे। इसलिए सुरक्षा क्षत्रियों के हाथ में, सरकार क्षत्रिय होते थे। तो केवल सुरक्षा प्रदान करने से तो पोषण पेट तो नहीं भरेगा। तो प्रजा के पोषणार्थ प्रचुर परिमाण में अन्न, फल, अनाज और दुग्धजात द्रव्य ये आवश्यकता है। फ्रूट्स, मिल्क एंड ग्रेन्स, यही तीनों हो तो कोई भी प्राणी सुस्त सबल हो जाएगा। मनुष्यों के लिए तो यही तीन ही आवश्यकता है। आजकल तो नॉन वेज के बिना कोई जीते ही नहीं, वेजिटेरियन को पता नहीं क्या, लेकिन हमारा बनावटी ऐसे हुआ है, केवल हमको अनाज, फल और दूध, इसी से शरीर वास्तविक अच्छा से पोषण होगा और बिल्कुल सतगुण ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार बनाया हुआ है शरीर। तो इसी को अच्छी तरह से प्रोडक्शन करना भी सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार रहा ही नहीं, तो देखे ही नहीं, कृषि गोरक्षा हुआ ही नहीं, कोई गो पालन का ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ना कृषि के ऊपर ध्यान दिया। तो कृषि नहीं हुआ, खेती नहीं हुआ, जमीन, और गाय नहीं रहे, घास जो उगते हैं उसको खाने वाले, तो सारे धरती अनावना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खरपतवार, खरपतवार उग गया। खरपतवार उनको कहते हैं जो अनावश्यक पेड़ पौधे, आवश्यक पेड़ पौधे नहीं है, तो उग गए। जैसे बारिश होता है और कोई देखभाल नहीं करता, तो बारिश क्या, अब कोई घर में रहते हैं और घर को छोड़ करके 10-15 साल के बाहर चले जाओ, कोई नहीं रहा गांव में, अब आकर देखो पीपल और बट वृक्ष तो होगा ही होगा उसमें 2-4, बाकी घास पौधे कितने क्या भर जाएंगे, तब तो समझ नहीं कोई आदमी रहते थे क्या इधर अपने आप। क्योंकि अवहेलना मात्र से ये पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे उगते हैं जब उनको कोई ऐसे सुजोग देता है और दूसरा काम नहीं करता। नेग्लेक्ट करने से, अनाज उत्पादन, कृषि, गोरक्षा को नेग्लेक्ट करने से तो ऐसे ही पेड़ पौधे उग जाते हैं, उनको साफ सुथरा कोई नहीं करते। तो ही हाल हुआ, पूरा पृथ्वी में नाना प्रकार के वृक्ष लता पेड़ पौधे उग गए, पूरा भरा हुआ था। ददृशु गांग, वो पूरे पृथ्वी को देखे और वृक्ष के द्वारा आवृत है। जब वो 10 प्रचेताओं ने, जब प्राचीन बरहु के बेटे ने समुद्र में जो तपस्या कर रहे थे, वो जो समुद्र से ऊपर उठ करके आए, देखे, बोले ये क्या, सारे जंगल चारों तरफ, पापा है नहीं, फोन किए, है ही नहीं पापा जी, किसी पता लगे, बोले नहीं है, सरकार अभी एक्टिव नहीं है, और सारे जंगल भर गया है। तो जंगल भर गया, उसके कारण प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि ये उपेक्षा के कारण गवर्नमेंट ने कृषि और गोरक्षा को नेग्लेक्ट किए, जिसके कारण ये पूरे धरती पर अनावश्यक पेड़ पौधे उग गए। कुछ पेड़ पौधे तो अच्छे होते हैं, आवश्यक फल फूल आदि देते हैं, लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ जितने से वो वृक्षारोपण करते हैं ना गवर्नमेंट के तरफ से, नर्सरी से जो पेड़ लगाया जाता है हजारों लाखों संख्या में, सारे ना फूल वाले ना फल वाले, बेकार है। पता नहीं, यही है दुर्बुद्धि सब। अरे कुछ लगाए तो कम से कम कोई फूल हो, फल हो, कुछ भी हो। ना छाया देने के लायक है, ना फूल देने के है, ना फल है, गुड फॉर नथिंग, उसी को ही लगाते हैं। ना कोई पशु पक्षी भी खाते हैं उसको, वो भी नहीं खाते। अधिकांश जगह तो बबुल के पेड़ से भरे हुए हैं, कांटे जो किसी का आजकल को पेस्ट भी बनाते हैं बबुल में सारे, पता नहीं, जो इसी प्रकार के अनावश्यक पेड़ पौधे नहीं। कृषि के लिए इसको साफ करके प्रभुपाद बोलते हैं कि जो अनावश्यक पेड़ पौधे को काट करके ईंधन ये सब जलाने के काम में लाना चाहिए, ईंधन के काम में लाना चाहिए,
और उस जगह को साफ कर कृषि करना चाहिए। कृषि और गोरक्षा ये वैश्यों की दायित्व है। और सरकार या क्षत्रियों को अच्छे तरह से ये देखना चाहिए कि वैश्य अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। वैश्य का क्या काम है? मुख्य कर्म है कृषि और गोरक्षा। खेती करना और गोपालन करना, ये एक प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वर्ग के, जिनको वैश्य कहा जाता है। वो एक्सपर्ट होते हैं गोपालन में और कृषि करने में। इसीलिए हमारे इष्ट देव कृष्ण बलराम एक ग्वाला है और एक हल लेकर मुसल्ले की खेती करने वाला है। कृषि गोरक्षा, जब कृषि और गोरक्षा समृद्धि होगा, अच्छे तरह से होगा, तो संसार से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं होगे। ब्रज के सिविलाइजेशन आप देखिए, वृंदावन, हम सारे भागवत में वृंदावन का भूरी भूरी वर्णना होता है। ब्रह्मा, शिव, उद्धव जी, बड़े बड़े ज्ञानी आकर बोलते हैं यार मैं घास पौधा बन जाऊं वृंदावन में। वृंदावन के कल्चर सच्चे हाई कल्चर, उनका लव, इमोशन, और क्या कोई एक ना स्कूल, तीसरा क्लास तक भी स्कूल नहीं था, ना कॉलेज था, ना किताब था, ना कंप्यूटर, स्मार्टफोन तो बात ही छोड़ो, कुछ भी नहीं था। आ ई ऊ भी कुछ नहीं पढ़ने वाले थे, नथिंग। तो उनका कल्चर, जो बच्चे बड़े होते थे 2 साल 3 साल का हुए, बछड़े के साथ खेलो, उनके पूछ पकड़ करके घूमो, उनके गोबर और गोमूत्र में लोटपोट हो, ये था चाइल्ड केयर। ये चाइल्ड केयर उसी में होता था गोबर गोमूत्र और बछड़ों के साथ खेल, ऐसे करके उस हिसाब से इसमें चाइल्ड केयर होते, बड़े होते थे। और जब 4-5 साल का हो जाते, बिल्कुल गोमूत्र और गोबर और दूध से बिल्कुल सन करके शरीर बिल्कुल बिल्कुल ग्वाले, पक्के ग्वाले, उनके शरीर से गोबर की, गोमूत्र की गंध निकलता होगा, बिल्कुल प्यूरिफाइड। गोबर जैसे एंटीसेप्टिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। गोबर गोमूत्र है ना, आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर भी देखते हैं गोमूत्र के अंदर कितने औषधीय गुण है, जावतीय प्रकार बीमारी को ठीक करने में गोमूत्र। ऐसे तो कहा जाता है कि गाय के 2 साइड, एक मुंह आउटलेट है और पीछे भी आउटलेट है गोमूत्र। गाय के सबसे श्रेष्ठ हम समझते हैं दूध निकलता है, लेकिन दूध से भी ज्यादा कीमत है गोमूत्र का। गोमूत्र का 1 बॉटल अर्क खरीदो कितने? हाँ, और वो देखो दूध का क्या रेट है। तो गोमूत्र दूध से भी ज्यादा कीमत है, और वो डेली मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई पाबंदी है, लेकिन हम लोग समझते नहीं। तो गाय कितने कीमती प्राणी है, कितने उपादेय प्राणी, उनका हरेक अंग, हरेक प्रोडक्ट सब समाज के लिए, प्राणियों के लिए कितनी उपयोगी है, हर एक चीज। तो जो संसार में कोई पढ़ाई लिखाई बाकी किसी प्रकार के डेवलपमेंट नहीं है, केवल डेवलपमेंट है अच्छी तरह से गायों को प्रेम दो, गायों के साथ रहो, गो पोषण करो, गायों को खुश रखो। यही तो ब्रज कल्चर था। ब्रज के कल्चर थे क्या? नंद बाबा एंड कंपनी कोई पढ़े लिखे थोड़ी ना थे, ना फोन, स्मार्ट कंप्यूटर, ये सब कुछ नहीं था। कोई ऐसी फैसी नथिंग। वो अपने घर में जो था भवन, वहां भी नहीं रहते थे, क्योंकि लखे संख्या में गाय हुआ करते थे, और गाय तो घर में रहेंगे नहीं, उनके इतना भूसा लाकर कहाँ खिलाएंगे बांध करके। तो उनको गोचारण भूमि में ले जाते थे, जहाँ उनके चारा मिलता था, चारा मिलता था। ऐसे जंगल में ले जाते थे, तो गाय चरेंगे तो वहीं रहते थे। 3-3, 4-4 महीना, 6-6 महीना वही जंगल में रहते थे। पूरे राज्य वहीं रहता था गायों के साथ में। कई साल तक रुक जाते थे। जहां गाय वही उनके धन, वही उनके संपत्ति। भू संपत्ति, गो संपत्ति। पहले संपत्ति का 2 ही पहचान होता था, कितने गाय हैं, कितने जमीन है। आजकल दोनों को नहीं पूछते हैं। और जितने बड़े बड़े सिटी में तो गाय तो बयान कर दिया गया, नो यू कैनॉट कीप काउ हियर, जाओ कहीं, यहाँ कहीं गाँव रखते ही नहीं। और भूमि तो 8 बाई 10 इंच, 8 बाई 10 स्क्वायर फीट में नामते हैं। तो भूमि में दरिद्र है, गाय तो है ही नहीं। तो कोई संपत्तिवान नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय और पौराणिक भाषा में संपत्ति इसी से माना जाता है। गो और भूमि
कितना गोवंश कितना है, इतने गाय हैं, इतने संपत्तिवान है कि गाय ही संपत्ति है और जमीन संपत्ति। आजकल ये दोनों को नहीं मानते, पेपर करेंसी है, कितने नोट है। अरे पेपर ऐसे डिमोनेटाइजेशन कर दिए, पेपर भी रद्दी पेपर में जाता है। लेकिन कभी गौ और भूमि कभी डिमोनेटाइजेशन हो सकता? इम्पॉसिबल, नथिंग। जब रहे जितने कीमत ना रहे तभी कीमत। भूमि भूमि है, गौ है। गाय तो जिंदे भी जितना कीमत, मुर्दे भी इतने कीमत होता है, हर एक चीज उसका कीमती होता है। लेकिन आजकल के तथाकथित आधुनिक समाज इतने दुर्बुद्धिग्रस्त है, इतने दुर्भागा है, बेसमझ है, इन दोनों को छाड़ कर पेपर लेकर घूम रहे। अभी कोई मुझे बता रहा था, अभी थोड़े दिन में फिर रिसेशन आने वाला है अमेरिका में, फिर पैसा का मूल्य और घट जाएगा बुरी तरह से। पहले हम ही देखे हैं, हम जो पहले संकीर्तन में जाते थे, और डीजल पेट्रोल का भाव था 3.5 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया तक बहुत ज़्यादा हो गया। 6 रुपया भाई पेट्रोल पंप से आता है, इतने कष्ट भरे। और आज तो 100 पहुंच गए, है कि नहीं? तो पेट्रोल तो वही है, गाड़ी वही है, हम भी वही हैं, लेकिन पैसा के मूल्य घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है। तो और घटने वाला है, और घटने वाला। तो ये दशा, ये हमारे आधुनिक समाज के, आधुनिक जो इकोनॉमिक्स है, सारे गधे। अर्थनीति कुछ अर्थ ही नहीं होता। तो ब्रज में क्या अर्थनीति थे? अर्थ ही नहीं होता था। सारे गाय थे, दूध थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई सामग्री नहीं था। क्या परफेक्ट अर्थनीति। और जब कभी कभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उनका होता था, दूध, दही, मक्खन, घी अगर एक्स्ट्रा होता था, तो गोपियाँ उनको लेकर बोलते मथुरा जाएंगे सिटी, वहाँ से थोड़ा बेचेंगे कुछ। पैसा पेपर करेंसी नहीं होता था, लेकिन चांदी सोने की सिक्का, बोले कुछ लेकर आएंगे तो। लेकिन भगवान ने बोले ना, ये भी गड़बड़ है, पैसा आना नहीं आना चाहिए। वो रास्ते में कोई खेल के मामले, किसी मामले में सब तोड़ ताड़ करके घी मक्खन गिरा देते। उसका लक्ष्य असली था कि वो बिजनेस ना करके पैसा ना लाए। भगवान भागवत में कहते हैं एकादश स्कंद में, बोले इसी धन का नाम अर्थ कौन रख दिया? और गिनाते हैं, बोले 16 अनर्थ है उसमें। धन में 16 अनर्थ है, तो सो अर्थ कैसे बोल दिया कोई? भगवान स्वयं कहते हैं ये अर्थ में इतने अनर्थ होता है, तो सच में अनर्थ ही है। लेकिन फिर भी आज अर्थनीति और अर्थ के लेकर के सारे अनर्थ हो गया है। पूरे संसार में अनर्थ फैले जा रहा है, और गाय और भूमि के प्रति नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जमीन सारे गोचारण भूमि तो जो था राजा राजूड़ों के समय गोचारण भूमि, अब सब बड़ी बड़ी सड़कें बनने जा रहा है, इंडस्ट्री बनने जा रहा है। हमारे देश को जो स्वाधीनता में बहुत बड़े नेता, वो भी उसी समय में स्वाधीनता का परिकल्पना करते समय बैठे थे हमारे, वो भी जो उनका जो इच्छा था उसमें लिखा गया है, इच्छा में मैनुअल लेबर और नो पंचायत शासन, नो कोर्ट कचहरी और नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है कि नहीं? इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए, हाथ में बनाकर। वही तो, इसीलिए तो इतने बड़ा फाइटिंग हुआ था। बोले हम आपके विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम तो अपने हाथ से बनाकर पहनेंगे। आपके नमक, फाइन नमक नहीं, हम सब नमक बना के हम कपड़ा बनाएंगे। अपने हाथ से बनाना, नो इंडस्ट्री और नो कोर्ट कचहरी अदालत, हमारा पंचायत राज होगा, इस प्रकार के। और जो नो स्कूल कॉलेज, हमारा जो टोल, जो गुरुकुल था वो होगा। यही उनकी इच्छा था। जो देश को स्वाधीन करते समय, कोई ज़्यादा पुराना नहीं, 30, 40 और 50 साल पहले भी जो बड़े बड़े नेता थे उनका वही स्लोगान था। लेकिन जैसे स्वाधीन हुआ, पता नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन वही लोग लेकर आए। बड़े भारी जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए वही तो किए इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके पहले तो वही नारा था, ना 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 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसी को लेकर आए, उन्हीं की शिक्षा को लेकर आए, उन्हीं के संस्कृति को लेकर आए। सारे अंग्रेजी बाबू बनकर घूम रहे। सारे भू संपत्ति, गो संपत्ति का सपना कहाँ गया पता ही नहीं। अब तो सिटी में गाय रखने मना है, बयान ऑर्डर है। शास्त्र में ऐसे वर्णन किया गया है, कोई अगर नगर में कहीं एरिया में निडर होकर के अपने खुशी में गाय बैल घूम रहे हैं तो यहाँ धर्म है, यहाँ धर्म की उपस्थिति है। यही इसके प्रमाण है, क्योंकि धरती देवी के प्रतिनिधि है गो,
और धर्म के प्रतिनिधि है बैल। ये दोनों अगर खुशी होकर के कहाँ घूमते हैं तो समझो यहाँ खुशहाल है, धर्म खुश हैं, धरती भी खुश है। लेकिन यहाँ तो इतने कतराते हैं, बाप रे बाप, उठाकर लेना जाए कोई मारने के लिए। और ऐसे सरकारी बोलते नहीं गंदगी होता है, गौशाला नहीं रहना चाहिए, अरे गंदगी होता है। इतना बढ़िया इटालियन मार्बल डालो, यहाँ देवता को इन्वाइट करो, नहीं बैठेंगे, लाकर गोबर लिख दो, आकर बैठ जाएंगे, है ना। नहीं, आज भी कोई पूजा पद्धति पंडित को बोलो, बोला गोबर ला, गोमयम गोमयम उपलिप्तम, गोमय के बिना कोई कलश में उपासना अब सामग्री हो ही नहीं सकता, उसके बिना हो ही नहीं सकता। जो देवी देवता हम उनके क्या समान है उनके सामने, कितने हाईली एडवांस्ड एजुकेटेड कितने हैं। ओ गोमय बसती लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का निवास है, और सारे देवता तो गौ के हर अंग में बैठे हैं। तो उसको छोड़ करके लगा हमें ये दशा है, ये दुर्दशा। और नोट करेंसी लेकर के बड़े अपने को एडवांस समझ रहे हैं, अपने को बड़े एजुकेटेड समझे, बड़े दुर्भाग्य है, दुर्दशा है, पूरे हतभागा है, ये दशा है। लेकिन वास्तविक ये भागवत कहता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि राजा का उत्तरदायित्व होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे कि वैश्य कम्युनिटी अपना दायित्व करते हैं। वैश्य कम्युनिटी का क्या दायित्व है, ना टू डेवलप काउ एंड एग्रीकल्चर, उसको गोरक्षा और कृषि उसको बढ़ा जाए, क्योंकि पूरे देश के समृद्धि का विकास, पूरा समृद्धि इसी के ऊपर निर्भर करता है, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य। वाणिज्य इतनी बड़ी बात नहीं है, वाणिज्य करे ठीक है, लेकिन कृषि गोरक्षा ना हो, वाणिज्य थर्ड फेज में आता है, फर्स्ट फेज में कृषि और गोरक्षा। तो ये हमारे जो ब्रज कल्चर, जो भगवान कृष्ण बलराम जो हमको शिक्षा दे गए हैं, जो सुख, जो शांति, जो खुशी, जो आनंद ब्रज में था, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, पाना तो बड़ी मूल की बात है। जो जाते हैं नंदगांव वर्षा में, जो कल्चर क्या था उसमें, ना कोई गोपियां, ना गोप, ना कोई पढ़े लिखे थे, नथिंग, ना कोई इंडस्ट्री था, ना कोर्ट कचहरी था, ना कॉलेज था, ऑफिस था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, फोन था, कंप्यूटर, नथिंग, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो सुख था, जो आनंद था, जो शांति था, वो कहाँ है, सपनों में। केवल गाय तो था, बस गोपालन करे, दूध पिए, मस्ती। भगवान का जब उत्सव हुआ, नंदोत्सव, बहुत बड़े फेस्टिवल हुआ जन्माष्टमी के बाद, जो नंदोत्सव आप जब भागवत आदि में पढ़ेंगे, नंदोत्सव का मेन मटेरियल था दही, दूध और माखन। कीचड़ हो गया था जमीन, दधिकाद उत्सव उसका नाम है, दधिकाद। दही दूध में कीचड़ हो गया धरती, इतने मात्रा में दही दूध एक दूसरे को फेंके, माखन फेंके, और इसमें लोटपोट होने लगे। आजकल के जो एक मुंह साफ करने वाला क्रीम आता ना, एक टर्मरिक वैनिशिंग क्रीम, आपको जानते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, हल्दी और माखन, क्योंकि इसी से ही स्मूथ होता है चमड़ी, और वो तो ऑटोमेटिक होता था। दही दूध से पूरा लोटपोट होते थे, हर फेस्टिवल में वही चलता था। और आजकल के होली करते हैं, केमिकल लगा देते हैं, मर जा, जल जाता है चमड़ा। आजकल के होली रंगेली, सारे केमिकल। लेकिन वहाँ केवल दही दूध माखन के खेल होता था प्रचुर परिमाण में। बाकी कोई इसी में एडवांस थे, दे आर सो एडवांस्ड इन गो एंड कृषि, विशेष करके गोपालन में इतने एडवांस थे, गो इतने प्रसन्न थे। पता नहीं आजकल के गोरक्षा ठीक से नहीं करते हैं, ये लंपी मंपी से बीमारी आता है, कितने गोवंश नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में किसी को आइडिया नहीं, कैसे उनको पालन पोषण किया जाए। घर में बांध कर रखेंगे तो बीमारी होंगे, नहीं तो होगा क्या। हम लोग को 2 पैर है, डॉक्टर बोलता है कि अब उम्र हो गया, डेली 5 किलोमीटर सैर करो, चलो, तब सेहत ठीक रहेगा, गोली खाने से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। हमको बोलते हैं 2 पैर वालों को, उनको तो 4 पैर प्रकृति दी है, तो उनको बराबर चलना चाहिए कि नहीं। और घर में बांध कर रखें, भूसा खिलाएंगे तो होंगे क्या, हर बीमारी बनेंगे, उसे दूध भी बीमारी निकलेगा। तो ये कोई गोपालन थोड़ी ना है। कोई गोपालन करना चाहे तो निश्चित रूप से आवश्यकता है कि 3 चीज तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सफिशिएंट पहाड़ हो, जंगल हो और नदी हो। पहाड़ हो जितने ऊपर
गाय चढ़ करके घूमे और आपने चुन चुन करके खाए अपने घास जो उनके लिए आवश्यक, और नदी हो बहते हुए पानी से पानी पी, ये 3 हो तो उसके साथ गोवंश वृद्धि हो, कृषि वृद्धि हो, तो समाज हर एक प्रकार से विकसित होगा, समृद्धि होगा। तो इसको अगर कोई नेग्लेक्ट करते दोनों चीज को तो सारे संसार अनावश्यक पेड़ पौधे से, बबुल ट्री से भर जाएगा। और कोई बबुल ट्री नहीं होगा तो उसमें घास भी नहीं उगेगा, उसको क्या कौन सा जमीन बोलते हैं, जब कुछ भी नहीं उगता है, नमक सर बंजर, वो बांझ भूमि हो जाता है और ये कृषि वगैरह का सब नष्ट होता है, ये दशा होता है। तो उसको देख करके प्रचेताओं ने जो प्रजा उत्पन्न करने का जिसका दायित्व था वो क्रोधित होते हैं और वृक्ष को नाश करने के लग पड़ते हैं। तो आगे कैसे वर्णन करते हैं कि वृक्षों के जो स्वामी चंद्रमा वो कैसे कैसे उनको प्रसन्न किए, उनको एक अप्सरा दे करके उनको खुश किए और फिर उनने फिर तथ्य उनसे पैदा होता है, फिर की सृष्टि संपन्न होता है। ये बात इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने ये अध्याय की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण।